महाराष्ट्र में चुनावी महाभारत छिड़ी हुई है और नामांकन के आखिरी दिन ऐसा सियासी ड्रामा हुआ कि मानखुर्द शिवाजी नगर सीट सूबे की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बन गई। महायुति में तो दरार पड़ ही गई, महाविकास अघाड़ी भी टेंशन में आ गई। नामांकन के आखिरी दिन आखिरी वक्त पर एनसीपी सुप्रीमो अजीत पवार ने तेवर दिखाए और बीजेपी की डिमांड को साइड में रखकर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथी माने जाने वाले नवाब मलिक को उम्मीदवार बना दिया और नवाब मलिक नवाबों की तरह गाजे बाजे के साथ मानखुर्द शिवाजी नगर सीट पर समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता अबू आजमी के खिलाफ पर्चा भर दिया। अगर उन्होंने निर्णय लिया तो सोच समझ के उन्होंने निर्णय लिया है और मैं उनका आभार मानता हूं। जनता मेरे साथ है। भारतीय जनता पार्टी हो, शिंदे सेना हो या और जो महाविकास अघाड़ी के दल हैं, अब तो चुनाव हमारा नवाब मलिक वर्सेस ऑल होने वाला है। नवाब को टिकट मिला तो बीजेपी धर्म संकट में पड़ गई, जिसे देशद्रोही और दाऊद का आदमी तक कहा था। अब उसे कैसे झेलेगी? आनंद फानंद में तय हुआ कि बीजेपी नवाब मलिक को हराने के लिए काम करेगी। नवाब मलिक यांच्या उमेदवारीबद्दल भारतीय जनता पक्षाची भूमिका हीच आहे की भारतीय जनता पक्ष नवाब मलिक यांचा प्रचार करणार नाही, प्रचार करण्याचा विषय येत नाही। आमची भूमिका दाऊद आणि दाऊदशी रिलेटेड केस या संदर्भातल्या व्यक्तीच्या प्रचाराची नाही। यानी अब मानखुर्द शिवाजी नगर सीट पर सपा के अबू आजमी के खिलाफ महायुति के दो कैंडिडेट्स होंगे। एनसीपी अजीत से नवाब मलिक होंगे और शिंदे की शिवसेना से सुरेश कृष्ण पाटिल। बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति में इस बगावत ने महाराष्ट्र की सियासत को गरमा दिया है। बता दें कि महाविकास अघाड़ी सरकार में मंत्री रहे नवाब मलिक दाऊद इब्राहिम और उनसे जुड़े लोगों से पैसे लेने के आरोप में जेल जा चुके हैं। उन्हें इसी साल इन आरोपों में जमानत मिली है। जेल से आने के बाद नवाब मलिक ने शरद पवार को छोड़ अजीत का दामन थाम लिया और 24 के दंगल में बीजेपी के चौतरफा विरोध के बाद भी अजीत पवार नहीं झुके और अपने खासम खास नवाब मलिक को मानखुर्द से उम्मीदवार बना दिया। नवाब मलिक के नामांकन के बाद बीजेपी खुलकर उनके विरोध में उतर आई है और ऐलान कर दिया कि वो उनके लिए प्रचार नहीं करेंगे। हालांकि मानखुर्द में नवाब मलिक उतर तो गए हैं, लेकिन उनकी राह आसान नहीं रहने वाली है। बीते 3 चुनाव की बात करें तो 2009, 2014 और 2019 में मुलायम सिंह यादव के सबसे भरोसेमंद रहे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता अबू आजमी ने जीत की हैट्रिक लगाई है, वो भी बड़े वोटों से जीत के अंतर के साथ। ऐसे में क्योंकि नवाब मलिक के सामने 2 चुनौतियां हैं, एक तो मानखुर्द को अबू आजमी का गढ़ माना जाता है और दूसरा नवाब मलिक अनुशक्ति नगर से जीतते आए हैं। ऐसे में मानखुर्द में जितनी टेढ़ी खीर रहने वाली है, चलिए यहाँ के जातीय समीकरण पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि इस सीट के लिए सियासी दलों की चुनावी रणनीति क्या है। बता दें कि मुंबई के पौष इलाका मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा सीट पर मुस्लिम वोटर्स का दबदबा है। यहाँ करीब 3.5 लाख वोटर्स में से 50% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स ही हैं, जबकि करीब 25% मराठी वोटर्स हैं, वहीं 11% दलित मतदाता। यानी इस सीट पर मुस्लिम वोटर्स जिसके साथ हैं, उसके सिर सजेगा मानखुर्द का ताज। लेकिन इस बार लड़ाई इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि मुंबई की सियासत करने वाले नवाब मलिक को भी अबू आजमी की तरह मुसलमानों का बड़ा नेता माना जाता है। ऐसे में मुस्लिम वोटों में बंटवारे की भी संभावना है, जिसके कारण मराठी फेस शिंदे गुट के सुरेश कृष्ण पाटिल को फायदा हो सकता है। यानी 2 की लड़ाई में तीसरे का फायदा। ऐसे में सवाल तो ये भी चर्चा में है कि नवाब मलिक का इस सीट से उतरना किसी चुनावी रणनीति का भी हिस्सा हो, जिसका मकसद नवाब मलिक का जीतना भले ही ना हो, लेकिन सपा नेता अबू आजमी का किला ध्वस्त हो जाए। बहरहाल आपको क्या लगता है, दाऊद के साथी माने जाने वाले नवाब मलिक का मानखुर्द से लड़ना किस रणनीति का हिस्सा है और इससे सबसे ज्यादा किसको फायदा होगा और किसको नुकसान, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और महाराष्ट्र के चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.